नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता के 9 दिन आप सभी के लिए नई ऊर्जा, नई आशा और स्वस्थ जीवन लेकर आए। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं और माता आदि शक्ति के भक्त उनकी पूजा अर्चना की तैयारियों में जुटे हैं। नवरात्र का त्यौहार महिलाओं के लिए खास होता है क्योंकि शारदीय नवरात्रि में महिलाएं विधि विधान से 9 दिनों की पूजा का वो व्रत संकल्प लेती हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसे में महिलाएं इन 9 दिनों में किसी भी समय मासिक धर्म से भी गुजर सकती हैं। अगर कर सकती हैं तो वो व्रत और पूजा कैसे करें और इसके नियम क्या होंगे। ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं इस असमंजस में रहती हैं कि अपने व्रत को कैसे पूर्ण करेंगी। व्रत और पूजा करें तो इसके नियम क्या होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आम तौर पर महिलाओं के मासिक धर्म का चक्र 22 से 28 दिन के बीच होता है। ऐसे में हर किसी को मासिक धर्म आने के बारे में पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि पीरियड नवरात्रि में हो सकते हैं तो व्रत न रखें। लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो वह पहला और आखिरी रख सकती हैं। इस दौरान माँ के अलावा पूजा सामग्री, कलश आदि को स्पर्श न करें, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन कर लें। अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं तो रोज़ाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहें। अगर आपको सप्तशती का पाठ याद नहीं है तो मोबाइल से देखकर पढ़ सकती हैं। अगर नवरात्रि में आपको शंका है कि मासिक धर्म हो सकता है तो व्रत न रखें। यदि फिर 20 के दिनों में मासिक धर्म आ गया है और आप व्रत का संकल्प कर चुकी हैं तो आगे भी कर लें। इसके साथ ही पूजा खुद न करके घर के किसी दूसरे सदस्य से करा लें। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ या फिर सुन सकते हैं। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस माँ को मानसिक रूप से याद करती रहे और ध्यान करें। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। आम तौर पर नवरात्रि का पाठ या कलश स्थापना करते हैं तो हम 2, 5 या 7 साल के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं। ऐसे में व्रत लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक साल व्रत किया और दूसरी साल पीरियड्स की वजह से व्रत छोड़ दिया। इस बीच कुछ खास बातों का ध्यान रखकर हम व्रत को पूरा कर सकते हैं। पहले से चौथे दिन यदि कोई महिला पीरियड से गुजरती है तो पति या पंडित से कलश स्थापना करा सकते हैं। इस दौरान महिला व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी महिला अशुद्ध अवस्था में है तो वह मानसिक पूजा करे। व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। मानसिक रूप से किसी भी व्रत को करने से कोई मनाही नहीं है। यदि किसी महिला को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आता है तो
4 दिनों तक पूजा नहीं करना चाहिए। 5वें दिन से महिला पूजा में सम्मिलित हो सकती है। इस दौरान पीरियड से गुजरने वाली महिलाओं को माता का भोग नहीं तैयार करना चाहिए। अगर 5वें दिन कोई महिला पीरियड्स में रहती है तो ऐसी स्थिति में कन्या पूजन और हवन नहीं कर सकते हैं। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कन्या पूजन और हवन करवाना चाहिए। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल